दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज सबसे बड़े और सबसे अहम मुद्दे को लेकर आपसे बातचीत होगी, क्योंकि इस बातचीत के भीतर एक ऐसा सच छुपा हुआ है जिसमें आप इस बात का ऐलान कर सकते हैं कि भारत एक बाजार में तब्दील हो चुका है। आप इस बात का भी ऐलान कर सकते हैं कि हो सकता है भारत के बाजार में कमाने के लिए आपके पास अफराद तरीके हों और आप शायद इतने रईस भी हों कि आप 5 सितारा जीवन घर बैठे जी सकते हो। आपकी छत पर हो सकता है चार्टर्ड प्लेन भी खड़ा हुआ हो और आप जब मन चाहे दुनिया की सैर करके इस घर में लौट सकते हो। लेकिन भारत को लेकर आज सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है कि भारत एक ऐसा दुनिया का देश है जहां सबसे ज्यादा मौत वायु प्रदूषण की वजह से होती है, जहां सबसे ज्यादा मौत पानी के प्रदूषण से होती है और जहां प्रकृति से खिलवाड़ इस रूप में किया जाता है कि प्रकृति से खिलवाड़ कर कर कितना कुछ कमा सकते हैं, बना सकते हैं। इस सवाल के अक्स तले हो सकता है आपको चमोली याद आए। चमोली इसलिए क्योंकि वहां पर जो कुछ हुआ वह इस देश के किसी भी हिस्से में हो सकता था, लेकिन यह जहां पर हुआ वहीं से 70 के दशक में पहली बार आवाज यह कहकर उठी थी, प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए, यह हमको तहस नहस कर देगी। और संयोग से 70 के दशक में ही हमारे ठीक पीछे जो आपको एयरपोर्ट नजर आ रहा है, कुछ जहाज वहां पर खड़े हुए नजर भी आपको आ रहे होंगे, उन जहाजों को यहां पर खड़ा करने के लिए या इस एयरपोर्ट की परिकल्पना 70 के दशक में ही की गई थी। हम जहां पर हैं यह एरो सिटी का इलाका है। 70 के दशक में एरो सिटी नहीं थी, यहां पर जंगल थे, लेकिन आज की तारीख में यहां दर्जनों 5 सितारा होटल हैं, हर ब्रांड के होटल हैं। और आज यहां आपको पेड़ नजर नहीं आएंगे, कंक्रीट की दीवार नजर आएगी, शीशे नजर आएंगे, जगह जगह पर प्राकृतिक फव्वारे नजर आएंगे। ये प्राकृतिक फव्वारे खुद कंक्रीट के बीच से बनाए गए हैं, यानी सब चीज के लिए पैसा चाहिए। तो चाहे दिल्ली का सफर कीजिए और उसमें भी एरो सिटी आ जाइए, या फिर हम आपको अगर लिए चले ये कहकर कि आपको हम उत्तराखंड की वादियों में ले चलते हैं, तो अब आपको डर वहां भी लगेगा। इसका मतलब क्या है? क्या इस देश के भीतर में किसी भी चीज को लेकर बैलेंस नहीं किया जाता है? इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो ढिंढोरा पीटा जाता है कि भारत क्लाइमेट चेंज के उस मूवमेंट के साथ खड़ा हुआ है जिसको लेकर पेरिस समझौता हुआ है, तो हमें लगता है कि आज कुछ दस्तावेज सरकार के ही आपके सामने रखे जाएं और जिसके जरिए बता पाएं कि आखिर इस दौर में किस तरीके से प्रकृति से खिलवाड़ हुआ है। और यह खिलवाड़ कोई छोटा मोटा नहीं है, यह सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है, यह जगह जगह पर दीवारों को खड़ा करने के लिए, इमारतों को बनाने के लिए, वहां के पहाड़ों को ध्वस्त करने भर का नहीं है। इसके पीछे का सच तो यह है कि इस देश के भीतर में जो भी, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो नेशनल पार्क हो, उसके भीतर भी खिलवाड़ जमकर हुआ है। और हम आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। इस दौर में हम आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम रखेंगे जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि खिलवाड़ का मतलब क्या होता है। एक दूसरा मतलब, जो प्रोजेक्ट आते हैं उन पे कितना खर्च होता है और उसके जरिए कितना कमा लिया जाता है। और तीसरी स्थिति है, इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही ऐसा बिजनेस है जहां पर आप जितना लगाइएगा उससे 1000 गुना ज्यादा कमा लीजिएगा। और यह राजनीति प्रकृति नहीं देखती है, यह राजनीति इस देश को आने वाले वक्त में कैसे बेहतर बनाना है यह भी नहीं देखती है। बहरहाल अगस्त 2014 जो फ्लैमिंगोज होते हैं जो भारत के भीतर में, वो रन ऑफ कच्छ में होते हैं, लेकिन वहां के लिए पहली बार अगस्त 2014 में जो प्रोजेक्ट लेकर आया गया वह था गांडुल संथालपुर सड़क, और इसने तहस नहस कर दिया रन ऑफ कच्छ में जो फ्लैमिंगोज थे उनको जो रहने का स्थान था उस पर इसने सीधे प्रभाव डाला। अगस्त 2014 में ही दुधवा नेशनल पार्क के बीच से एक स्ट्रेटेजिक रोड निकाला गया। इसने जानवरों को और वहां के जीवाश्म को कितना प्रभावित किया यह भी छुपा हुआ नहीं है। एक महीने बाद ही सितंबर 2014 में, याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश दिबांग डैंग प्रोजेक्ट 300 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए वहां पर लगाया गया और इसके अंदर में तकरीबन 4500 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट, जहां पर रेड पांडा, जहां पर लेपर्ड, जहां पर टाइगर थे और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, उसको बुरी तरह नुकसान हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन कोई उसकी देखी, उस तरफ देखा नहीं गया, उसकी अनदेखी कर दी गई।
मार्च 2015 में सेवॉक रैंगपॉड रेलवे ट्रैक का विस्तार किया गया और इसने महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर से लगभग ट्रैक निकाला। उस ट्रैक के हिस्से में 40 से ज्यादा हाथियों की मौत हो चली है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया के किसी भी देश में आपको इस तरीके से निकलते हुए दिखाई नहीं देंगे। अगस्त 2015 में ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर पेंच कान्हा टाइगर रिजर्व है। इसमें लगभग 9 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। जो हानि हुई वह किसी से छुपी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार भी जानती है, मध्य प्रदेश की सरकार भी जानती है। अगस्त 2015 में झारखंड में कोयल नदी बहती है। बड़ी प्यारी नदी है, पहाड़ी नदी है एक लिहाज से। और इस कोयल नदी में यहां पर एक डैम बनाया गया, कुटकू मंडल डैम, और इसके दायरे में पलामू टाइगर रिजर्व की तकरीबन 119 स्क्वायर किलोमीटर का जो जंगल था वह इसमें डूब गया। कोई फिक्र किसी को नहीं थी। मार्च 2017 में याद कीजिए जिम कॉर्बेट को लेकर सवाल खड़ा हुआ था। वहां पर एक फॉरेस्ट रोड बना दी गई। उस फॉरेस्ट रोड से कितना जिम कॉर्बेट को नुकसान हुआ यह भी छुपा हुआ नहीं है। जनवरी 2017 में महाराष्ट्र का मेलघाट का इलाका है, वहां पर टाइगर रिजर्व है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। इसके बीच से लगभग 38 किलोमीटर अकोला खंडवा का एक गॉज कन्वर्जन क्रिएट किया गया, जो ट्रैक बनाया गया। इससे कितनी हानि हुई यह भी छुपा हुआ नहीं है। यह भी इन इलाकों के लोग जानते हैं, विरोध कर रहे थे। पन्ना नेशनल पार्क 2017 में ही यहां पर लगभग 90 स्क्वायर किलोमीटर वन जो था, जो पन्ना नेशनल पार्क का था, वह केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट एक बनाया गया, उसके दायरे में आ गया। यह तकरीबन 58 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। इतना ही नहीं, प्रकृति से खिलवाड़ किस तरीके से होता है, हमें लगता है दो चीजें इस दौर में आई सामने। 2016 दिसंबर जब एक नोटिफिकेशन आया था कि जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट होता है उसका जो असेसमेंट किया जाए, वो असेसमेंट किसी एक स्ट्रक्चर को खड़ा करने को लेकर जो था, इससे पहले होता था कि कोई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसके दायरे में अगर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में कुछ भी चीज आ रही है तो उसको तुरंत रोका जाएगा। उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कमेटी बैठेगी, उस रिपोर्ट का एनालिसिस करेगी, फिर एनसीटी और पर्यावरण मंत्रालय उस पर एनओसी देगा। लेकिन उस 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे के बाहर को बढ़ाते बढ़ाते कल्पना कर रहे हैं 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक कोई भी असर हो, इस नोटिफिकेशन में कहा गया उस पर ध्यान नहीं देंगे। 1,500 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के बाहर जो असर होगा तब उस प्रोजेक्ट पे कोई कमेटी बनेगी और देखेगी। ये 2016 के दिसंबर का जिक्र है। उसके बाद आइए पिछले साल 2020 में, इसमें एक ड्राफ्ट सरकार की तरफ से ड्राफ्ट किया गया, जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, ये 2020 के नाम पर निकल कर आया। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।